So, after a very interesting tarot session, we are back again with another guest. This time, we have a very amazing theatre artist and actor, Rajkumar Kanojia. I'm sure you must have seen him in many of the films and serials because he's a great comic actor, and you will get to know more about him and more about his life, his journey in this show. So, let's just welcome Rajkumar Kanojia online and get to know more about him. So I just hope that he will be there with us soon. Thanks for joining again, Avi. Hello, Sid. Yes, he's there. He's pretty sharp and he's on time. Yes, so I just hope that we will connect with him soon, and he will. Yes, he's there. Hello, sir. कैसे हैं आप? बस क्लास बढ़िया। आप कैसी हैं आशा? मैं बहुत आशावादी हूँ और बहुत ही मतलब आपको ब- भी आशा के जी हाथ कभी नहीं, निराशा नहीं लगती। जी नहीं, अगर लगती भी है तो वो जल्दी से भगा देती हूँ, उसको बोलती हूँ कि ओह, आपकी कोई जगह नहीं है हमारी लाइफ लेकिन में। आशा किसके हाथ लगेगी? लेकिन आशा तो आशा किसके सभी हाथ लगेगी? आशा तो देखिए सभी सभी को अपने लाइफ से, अपने जिसे बोलते हैं ना, उससे आशा रहती है। और मैं तो यही बोलती हूँ कि आशा रखिए। मुझे पहले जब कभी भी मैं अपना नाम लेती थी तो मुझे लगता था कितना पुराना नाम है, हाँ, और पता नहीं कौन से जमाने का क्या सोच के मेरे पेरेंट्स ने रख दिया। सरनेम तो इतना अच्छा है, इतना हेल्प है, और नाम ऐसा रखा है। बट देन आई रियलाइज दैट नाम का बहुत कमाल होता है। जो इसने मुझे एक, जो हमेशा से एक मैंने देखा है, जो मेरे अंदर एक पावर है कि कभी भी मैं नेगेटिव होती नहीं हूँ, अगर होती हूँ तो फट से बाउंस बैक कर जाती हूँ। एंड आई एम श्योर हाँ, आपका भी नाम इतना अच्छा है, राजकुमार। सो राजकुमार जो होता है, लाइक वी नो दैट प्रिंस को कहा जाता है। सो ये आपको कैसी और फीलिंग आती है? प्रिंस के सामने आशा है, इससे बड़ी चीज और क्या हो तो आप ये सकती बताइए, आपको आपको कैसी फीलिंग होती है? कि ऐसी कभी फीलिंग आती है आपको आपके नाम का, जो जो इम्पोर्टेंस है? देखो, टू बी ऑनेस्ट विथ यू, अब मेरे मेरे मामा ने मेरा नाम रखा था राजकुमार, बाय द वे। ओके, ओके, और पहले तो ऐसा लगता था कि ये नाम के योग्य मैं नहीं हूँ। सच में मुझे ऐसा लगता था कि मैं ये ओके, नाम पर खरा नहीं उतरता हूँ। तो ओके। बस उसी नाम को खरा करने की जद्दोजहद शुरू कर दी मैंने। बिल्कुल, 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 और बिल्कुल। अब मतलब लगता है कि बहुत सोच समझ के नाम रखा था। सोच समझ के, अब वही कहीं ना कहीं डाउन द लाइन यू रियलाइज कि नहीं यार, कुछ तो बात थी, कोई तो कुछ तो आपका कार्मिक इन्फ्लुएंस हुआ था जिससे ये नाम रखा गया था। एंड यू इनफैक्ट स्टार्टेड। जी, जी, बताइए। नहीं नहीं, आप बताइए। नहीं, आई सेड नहीं, लाइक आप, ओ सॉरी, आप इस बार आप बोलिए। मेरा मानना ये है आशा कि हमारे साथ जो भी जिसकी भी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, जी, हमारे जी, जैसे हमने नाम का डिस्कस किया स्टार्टिंग में ही जी, कि नाम को जी, लेकर आशा जी, कुमार, या जी। जो कुछ भी इंस्टा लाइव हो रहा है, लॉकडाउन चल राइट, रहा है, राइट, राइट। सुनिश्चित वजह एग्जैक्टली। होती है बिल्कुल। एवरीथिंग। और वो सोच समझ कर कि सब एकदम जी, प्लान्ड है, एवरीथिंग इज प्लान। हाँ, और सब जी। कुछ सोच समझ के, तुम्हारी कद काठी तुमको लड़की, मुझे लड़का, ये वो सब सोच राइट, समझ तुमको राइट, राइट। सब सोच समझ के बनाया गया है। लेकिन इन सब का जी, फायदा है जो हमको जी। लॉन्ग रन में पता चलता है। जैसे कम बिल्कुल। हाइट वालों का अपना फायदा है, लंबे हाइट वालों का अपना फायदा, अपना जी, नुकसान। जी, जी। We have our प्लस एंड माइनस। तो या वो हमको प्लस को और अच्छा बनाना आना चाहिए, माइनस को प्लस से कन्वर्ट करने आना चाहिए। जिस दिन ये आ गया ना, बिल्कुल, I'm like बिल्कुल। sorted, what say, सॉर्टेड, right? एग्जैक्टली। आई टोटली बिलीव इन दैट। मतलब मैं तो ये मानती हूँ कि कभी ना कभी जो भी आपके क्वेश्चंस है, आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। ऑल यू नीड इज पेशेंस, और आपको हार्डवर्क करते रहना है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे मेरी लाइफ में भी इंस्टेंसेस हुए हैं कि पहले मुझे लगता था ये क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, फिर मुझे लगा अच्छा हुआ नहीं हुआ, गुड दैट इट डिडंट हैपन। सो ये लाइफ इनफैक्ट का तो फंडा। जी, इनफैक्ट आशा, यू वोंट बिलीव, मेरा तो इतना तक मानना है हमारे छोटी से छोटी चीजें सब कड़ी सब जुड़ी हुई या है। वो जुड़ी चाहे हुई है। जीवन हो, मरण हो, जी, अगर तुम जी, करता नहीं तो उसका क्या फायदा होता है जी, परिवार में? जी, जी। नहीं करता, तब सब शोक में रहते, मना रहे होते, राइट, ये पता चलता। तो वैसे ही हम सबके पीछे आज हम आप मिले, सबके लिए कुछ ना एग्जैक्टली। कुछ कुछ ना कुछ है, बिल्कुल। जस्ट इमेजिन, लाइक वी नेवर थॉट कि ऐसे भी टेक्नोलॉजी होगी, ऐसे भी हम बात कर पाएंगे। बोलते हैं सोशल डिस्टेंसिंग, उसको पूरा मेंटेन करते हुए आप वहां से, मैं यहाँ से, और स्टिल वी आर टॉकिंग, और वो बहुत ही लाउड एंड क्लियर।
जैसे एक बातचीत होती है, हम वैसे ही बात कर रहे हैं, जैसे स्टूडियो में बातचीत होती है, isn't it? या सो या सो आपने जैसे अभी लॉकडाउन की बात करी, तो ये बताइए, आप लॉकडाउन में, आप एक आर्टिस्ट हैं, यू नो, आई एम श्योर आपने यू नो आप थिएटर से भी जुड़े हुए हैं, आपने बहुत सारे वर्कशॉप और ये सब करते ही रहते होंगे, तो एक आर्टिस्ट के लिए कितना डिफिकल्ट होता है, लाइक यू नो, बिकॉज दिस लॉकडाउन वाज लाइक प्रीटी हैवी इनिशियली, तो आपने ऐसा क्या नया किया इस लॉकडाउन में, और क्या आपको ऐसा लगा, लाइक क्या क्रिएटिव, बिकॉज आर्टिस्ट इज वेरी क्रिएटिव, यू नो, एन आर्टिस्ट इज लाइक यू नो, उसकी जो, चाहे वो थॉट्स में हो, चाहे वो अपने वर्क उसमें हो, तो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिविटी लेके आता है, तो आपने क्या क्रिएटिव किया, क्या नया किया इस लॉकडाउन में? देखिए, इससे पहले कि मैं आपकी ये क्रिएटिविटी की जवाब दूं, क्रिएटिविटी का जवाब जी दूं, उससे पहले ये बता दूं, जैसे आपने कहा, जैसे कि आर्टिस्ट क्रिएटिव होता है, राइट? जी जी लेकिन मेरा मानना, आर्टिस्ट साथ ही साथ एक अच्छा और सच्चा आर्टिस्ट एडेप्टेबल होता है, फ्लेक्सिबल जी, होता है। एग्जैक्टली, तो या वैसे, और एक्सेप्टेबिलिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी जी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जी होती है, वो एक जी आर्टिस्ट में होना चाहिए। तो जी, उसके चलते मुझे लॉकडाउन का इतना फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि लॉकडाउन को मैंने ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट किया, राइट राइट, और अब तक है तो है, कांट हेल्प इट। और या है तो कुछ तो कुछ वजह है, और फिर या टटोला की अब जब है ही, तो इसमें मैं इसका कैसे सदुपयोग कर सकता कैसे हूँ। कर अब सकता हूँ, आपकी बात पर एग्जैक्टली, आता हूँ, क्या नया किया। या क्या नया नया ये किया? किया, नया ये जी किया, बहुत अरसों से मैं सोच रहा था कि अपने अंदर भीतर जो माइनस है उसको प्लस में कन्वर्ट करूं, मैं अपने आप को कितने अच्छे से मोटिवेट कर सकता हूं, अपने आप को और अच्छे से कैसे जान सकता हूं। अच्छा, तो फॉर माय माइंडफुलनेस, फॉर माय इनर ग्रोथ, या उसके या लिए मैं 3-3 सेशंस कर रहा हूं आजकल। जैसे कि एक साइकोथेरेपिस्ट है, बहुत अच्छे, इंटरनेशनल, ओके चेतन वर्मा, उनका मैं ओके सेशन कर रहा हूँ। तो मेरा डेली 1 घंटे का सेशन होता है। तो ये कर रहा हूँ मैं, योगा सेशन चल रहा है, प्लस एक ओके, वाओ, मेडिटेशन चल रहा है, एक सेशन मेरा चांटिंग मेडिटेशन सेशन चल रहा है, ओके प्लस मेरा अध्ययन चल रहा है, पढ़ाई चल रही, जो मैंने कभी की नहीं थी। कहने का मतलब, ओके, मुझे ऑटोबायोग्राफीज पढ़ने का बहुत शौक है। ओ तो वो, ओके, इन अ वे, लॉकडाउन इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज या फॉर मी। डिसगाइज, यस यस, कंप्लीटली, यू नो, जिस तरह की बातें आप कर रहे हैं, लाइक यू नो, आई एम श्योर, लाइक यू नो, बिकॉज योगा इज डेफिनेटली काम फॉर योर माइंड, यू नो, एंड ग्रेट फॉर योर बॉडी, वो तो आप कर ही रहे हैं, उसके बाद आप मेडिटेशन कर रहे हैं, तो कैसा एक डिफरेंस क्या फील कर रहे हैं आप, लाइक यू नो, जो पहले आप अपने आप को अगर रिलेट करें, राजकुमार पहले कैसा था और अभी इस लॉकडाउन में कैसा है, तो क्या डिफरेंस आप फील करते हैं अपने आप में? ऑफ कोर्स बहुत सारा डिफरेंस है। देखिए, पहले जी भी मैं फिटनेस फ्रीक तो था ही, लेकिन जी, फिर भी थोड़ा बहुत तो उलझुल हरकतें किया करता था। जैसे कि हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जांपल, बाहर का जंक फूड खाना, खाना, या वो एग्जैक्टली, बंद या हो गया है। फिर या, बाद में कॉफी बहुत हो जाती थी यार दोस्तों के राइट साथ, और कॉफी राइट शौकीन रहा हूँ पहले। तो राइट, वो भी बहुत, मतलब बहुत कॉफी हो हानिकारक जाती होती थी, है, हाँ, बहुत भर गया था राइट शरीर में। राइट, और अब लॉकडाउन का फायदा ये सबसे बड़ा कि मैंने चाय, कॉफी और कोल्ड ड्रिंक तीनों चीज छोड़ दी है, बाहर का खाना छोड़ दिया है, घर का या स्वस्थ भोजन करता हूँ, सात्विक जी, भोजन करता हूँ। सात्विक, या ओके, तो ये एक चेंजेस आया है। और मतलब लॉकडाउन के चलते बहुत सारी चीजें आ रही है, चेंजेस आ रहा है, और वी बिकम मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबल, आवरसेल्फ। पहले या तो लोगों को करने में, राइट लोगों की अपने राइट, ज्यादा खाई जाती थी, और एग्जैक्टली, लोगों को खुश या करने में रहते हैं। या अब या हम अपने आप को खुश करने योग्य बन या चुके हैं। या एग्जैक्टली, एंड यू नो, कहीं ना कहीं ये कोरोना ने हमें ये भी सिखाया है, लाइफ इज सो प्रेशियस, यू नो, और आप उसको बिल्कुल भी ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, बिकॉज ये एक देन है आपके लिए, यू नो, आप जो भी खा रहे हैं, जैसे आपने बोला, यू नो, यू यूज टू ईट अनहेल्दी फूड, और तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनमें, यू नो, इस लॉकडाउन में शेफ बन गए हैं, बिकॉज दे डिडंट हैड मच चांस कि भाई कुछ और, यू नो, दे डिडंट हैड लाइक कोई घर में बना के खिलाए, तो बहुत से लोग शेफ बन गए हैं, बहुत से लोगों ने ऐसी ऐसी घर में सब जिसे बोलते हैं सफाई है, यू नो, उनको वो समझ में आ गई है जो पहले कोई करके देता था, तो बहुत अच्छी चीजें हुई हैं इन अ वे, इजंट इट? मैं पहले जैसे मेरी, आई वॉज लाइक नाइट बर्ड, मतलब या मैं बहुत रात में, रातों को, हाँ, क्योंकि हमारी पार्टीज वार्टीज होती या रहती, फिल्मी या 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 हो गया, स्क्रीनिंग या हो गया, या कुछ कुछ होता था, पब्लिक या अपीयरेंस हो गया, तो या रात की लाइफ थी, नाइट लाइफ थी, या और कुछ होता था। राइट, हालांकि मुझे कोई वैसी ऐप नहीं है, आई एम नॉट जी, फॉन्ड ऑफ हैविंग अल्कोहल या 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 स्मोकिंग, सबसे मैं दूर रहता जी हूँ, इनफैक्ट मैं तो पैसे जी, से भी दूर है। ओके, तो लेकिन फिर भी एक नाइट लाइफ की आदत हो गई राइट थी, रातों को नींद राइट नहीं आती थी।
अब राइट ऐसा हो गया कि जल्दी सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं राइट और सूरज को देख रहे हैं। देख नहीं तो रहे हैं कई बार एग्जैक्टली हम्म नहीं देख पा रहा था मैं इतना टाइम, जी क्योंकि घर में आना ही जी बजे जी आ रहे हैं, तो हम जी सूरज का दीदार कैसे करेंगे? राइट तो सूरज का दीदार होने लगा है जी और सच में पता बहुत ही चलने लगा है। पॉजिटिविटी लाइक आप जब खुद देखते हैं, जब नेचर नेचर को देखते हैं, जैसे आपने बोला सूरज का दीदार हो रहा है, तो जस्ट मॉर्निंग सनसेट और सॉरी मॉर्निंग सनराइज एंड सनसेट आर सो ब्यूटीफुल, जिसे बोलते हैं ना, नज़ारे इतने खूबसूरत होते हैं। अगर कभी देखें तो वो जो कलर चेंजिंग जो प्रोसेस होता है वो इतना अच्छा लगता है, एक एक मिनट में चेंज हो रहा है ना। और आप जैसे देख रहे हैं कि अरे अभी जी जी बोलिए। मैं बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ मतलब आपको जी कि मतलब इस लॉकडाउन के चलते मैं नेचर लवर पहले से ही था, ओके लेकिन ओके इस लॉकडाउन के चलते मैं नेचर से इतना कनेक्ट हो चुका हूँ। जैसे वेर जी आई रिसाइड राइट इन जोगिश ओके विच इज नियर बाय अंधेरी। तो मैं जी बहुत नेचर के बिल्डिंग के कंपाउंड में बरगद जी का पेड़ है, पीपल है, नीम जी है, वो जी है काफी। तो नेचर सराउंडेड बाय, मेरी खिड़की में आता है नीम का पेड़, ऐसे खूबसूरत जगह में जी रहता हूँ। लेकिन इसका जी आनंद मुझे अब जाकर के ले पा रहा हूँ। जी लॉकडाउन के जी चलते आप यकीन नहीं करोगे, आई स्टे एट थर्ड फ्लोर और ओके मतलब जो पेड़ पौधे वो बराबर इतने बड़े हो गए, तो वो बराबर ऐसा बुके की थर्ड तरह फ्लोर लगता तक है। या ओ और वाओ अमेजिंग ऊपर ऐसे या गुलमोहर ऐसा लगता है कि बुके है, किसी या ने इसे पकड़ रखा है वाओ और या ये लो यहाँ। या तो ऐसा प्रतीत होता है। और गिलहरियां अभी हमारे अंदर आने लगी है, मेरी बालकनी में आने लगी गिलहरियां, ऐसा कभी ओ नजारा नहीं। वाओ गिलहरी ओके पैरों से हम लोग पानी रखते हैं तो वो आने लगे हैं। फिर एक राइट मजेदार चीज़ मैं राइट बताता हूँ, जी आई एम हैविंग एज माय ब्रेकफास्ट, मेरा ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा है। तो मैं जी बॉइल्ड एग खाता हूँ। कौवे, आप यकीन नहीं करोगे, डाइनिंग टेबल हमारा हॉल में बालकनी से काफी डिस्टेंस में है, और ओके कौवे तो आपको पता है आहट से भाग जाते हैं, राइट? जी जी लेकिन पे मैं भी खा रहा हूँ, उससे भी डालते जा रहा हूँ, वो भी खा रहा है, मैं भी खा रहा हूँ। ओके ओके दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ये मतलब लाइक इतना जी कौवे, अगर मैं न्यूज देख रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, कौवा भी देखता है टुकुर टुकुर। मतलब तो ये मेरे साथ कहीं ऐसा तो नहीं कि वो भी जाके अपनी दुनिया में सबको न्यूज बता रहे हो कि कोरोना की न्यूज या हमारे देश में क्या हो रहा है, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, हो सकता है वो भी या अपनी फिर ऐसा भी हो कम्युनिटी में जाके बताते हो। एंड मुंबई इज फेमस फॉर एक्चुअली क्रोज एंड पिजन्स, इफ यू नो दैट मुंबई में पिजन, क्रो एंड कैट्स, ये तीन चीजें इतनी दिखाई देती हैं आपको, कहीं पे भी चले जाइए तो वो तो सुनाई देता है। एक मुझे याद है, एक लाइक पहले के टाइम पे आई थिंक लोग कहा करते थे बड़े बुजुर्ग कि अगर कौवा आपके बालकनी या कहीं पे क्रो कर रहा है, लाइक कहाँ कहाँ कर रहा है, दैट मीन्स कोई आने वाला है। तो जब से मैं हाँ, मुंबई में आई हूँ मुझे तो ऐसा लगता है रोज ही कोई आने वाला है, क्योंकि रोज ही कर रहा होता है वो। सो या नहीं बिलीव, या आज ये नजारा 4 महीने से हो रहा है मेरे साथ। कौवा जी आता है, एक जी भी तो किया नहीं और एक भी गेस्ट आए नहीं। ओ अच्छा, तो ये उल्टा हो रहा है। तो कौवे का नाम रखा आपने, कुछ आपकी दोस्ती कहने का हुई उस मतलब कौवे से? जी कहने का मतलब ये है कि ये सत्यता है, वो काय का करेगा तो ही आएंगे ना गेस्ट। तो नहीं कर रहा था। या हमारी बिल्डिंग क्योंकि या हमारी बिल्डिंग में ही है, तो या 2 कोविड या है, तो या इससे सील्ड कर दिया गया हमारा बिल्डिंग। अच्छा तो कोई ओके आ नहीं सकता है। यानी ओके कौवा ओके सच है, कौवा बाकी सच सच्चाई सच है, मतलब ऐसा, चलिए चलो अच्छी बात है। तो you let's talk about your humble beginnings. You started your journey from a very small town place. मतलब आपने बहुत ही छोटे से एक उत्तर प्रदेश के शहर से स्टार्ट करी। तो आपकी जर्नी कैसी थी, इन द सेंस कि आई एम श्योर इट मस्ट हैव बीन वेरी स्ट्रगलफुल, इन द सेंस कि आपने एक, क्या ये ड्रीम देखा था कि यू विल बी एन एक्टर? कहाँ से आपको, जैसे बोलते हैं ना, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, तो कहाँ से आपको वो लाइक कोई दिव्य दृष्टि आई, या किसी ने आपको सपोर्ट किया, या किसी ने आपको बोला, या बचपन में आप ऐसे कुछ ना कुछ हरकतें करते थे कि लोग बोलते थे तू तो एक्टर ही बनेगा? होता है ना, इट हैपेंस। देखिए मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं पूरी तरह से समझदार नहीं था। आई थिंक आई वाज इन शायद 6 स्टैंडर्ड, और वहां मैंने ओके मेरा पहला रंगमंच पर नाटक ओके किया जी था, जिसमें कि मैं जी यमराज बना था। तो राइट। वहां से मुझे लगा अच्छा, कि फर्स्ट, सॉरी टू इंटरप्ट, पहले में ही आप युवराज बने थे? राजकुमार युवराज यमराज बना का था? यमराज यमराज, नहीं, ओ ओ ओके, आई हर्ड इट रॉन्ग, ओके। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जैसे दुबला पतला लड़का हाँ यमराज बन के
मतलब लोगों को डरा सकता है। मुझसे छोटे बच्चे राइट। सब डर गए थे, डर ओके रहे थे, मेरे पास नहीं आ ओके रहे थे। तो मैंने कहा, ओके। ये तो यार बहुत अच्छी लाइन है यार, बेस्ट हाँ लाइन है, एक्टिंग जैसा हाँ। कुछ है ही नहीं लाइफ में। अब ओके तो एक्टिंग ओके ही करना चाहिए। क्या ओके। लाइन है। फिर मैं जब तक टीवी में लोग कॉमेडी कर रहे तो मैं बोला यार कितनी हाँ। ताकत है इस फील्ड में। राइट मतलब आप हंसा राइट भी सकते हो, रुला भी सकते हो, राइट लोग सहम भी सकते हैं आपसे, सब कुछ मुनासिब है। तो राइट। अब तो एक्टर ही बनना है। और फॉर्चुनेटली मुझे मेरा पहला अवार्ड भी उसमें मिला। तो फिर ऐसा महाराष्ट्र लगा में आपको राइट स्टेट अवार्ड मिला था तो आपको मुझे लगा 96 कि 97। जो प्रोफेशन प्ले का था, जो अवार्ड आपने देखा, ओके। तो जिसका आप जिक्र कर रही हैं। जी तो फिर बाद में ऐसा हुआ कि मुझे फिर सिलसिला जारी हो गया, और फिर ये इंस्टेंट जो फीडबैक मिलता है ऑडियंस का, जी इंस्टेंट फीडबैक, वो जी। मुझे इतना बढ़ने लगा कि उसको पाने के लिए मैं फिर एक जद्दोजहद में लग गया, और मेरा प्रोसेस, ये जर्नी शुरू हो गई। तो मतलब फिर बहुत छोटे से स्कूल, आपने ही स्टार्ट किया। जी तो फिर जी स्कूल, इंटर स्कूल, कॉलेज, जी इंटर कॉलेज, मैच्योर जी थिएटर, प्रोफेशनल थिएटर, एंड हियर आई जी। एम इन फ्रंट ऑफ आशा। फिर तो निराशा कैसे रख सकती हैं? एग्जैक्टली। सो टेल मी लाइक व्हेन आपने जब डिसाइड तो कर लिया था एंड मतलब कह बॉम्बे की जर्नी इतनी इजी नहीं है। इट्स नॉट इजी बट डेफिनेटली जो एक थिएटर जो मीडियम होता है लाइक इट्स समथिंग लाइक बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जो थिएटर में जाते हैं दे स्पॉट यू एंड देन दे कास्ट यू फॉर देयर प्रोजेक्ट। सो क्या आपके साथ ऐसा हुआ व्हेन यू गॉट योर मूवी और फर्स्ट प्रोजेक्ट जो बिग बिग प्रोजेक्ट था आपको कैसे मिला? ऑफ कोर्स थिएटर से ही मिला, क्योंकि मैं थिएटर किया करता था। मैंने जी मुंबई में लगभग सारे एमिनेंट थिएटर पर्सनालिटीज के साथ काम कर रखा हूँ, लेकिन मेरा ज़्यादा से ज़्यादा थिएटर का समय बीता है मकरंद देश पांडे के ग्रुप, हंस के ग्रुप ओह के साथ। के साथ ओके काफी नाटकों ओके में मैंने भाग ओके लिया है। और फिर इसके अतिरिक्त मैंने काफी लोगों के साथ काम किया है। संजना कपूर हो गई, जी नादिरा जहीर कपूर, फिर दिनेश ठाकुर, ओह अंक प्रोडक्शन, ओके प्रशांत नारायण, तो ऐसे काफी बड़े बड़े दिग्गज लोग जी थिएटर कर जी रहे हैं। जी आमिर रजा हुसैन की ओके बहुत बड़े थिएटर जी वाले कर्मी हैं। और इसके अतिरिक्त फिर बाद में मैंने अपना थिएटर ग्रुप बहुत सालों तक चलाया, जो सक्रिय रहा। मैं बहुत अच्छे से, इनफैक्ट मैंने 1 डेढ़ साल पहले मैंने दुबई में शुरू किया था, मेरे ही थिएटर, मेरे ही ओके ओके और मैंने ऐसे बहुत से, मतलब थिएटर अन्य अच्छे अच्छे लोगों के साथ थिएटर किया। तो थिएटर जी का अनुभव बहुत काम में आया। और थिएटर के चलते ही मेरा ऐसी एक शो था, मोनोलॉग परफॉर्मेंस कर रहा था मैं, वन जी मैन शो, जो कि मैंने अपने आप को ही डायरेक्ट किया था। और जी अंग्रेजी में था वो नाटक, ओके जिसका नाम वॉइसेस टूल ऑन अर्थ। तो वो प्ले ओके जब मैं कर रहा था, तो बहुत अच्छे-अच्छे लोग आए थे देखने के लिए। तो मैं सच्ची सौभाग्यशाली रहा कि ऑडियंस में से ही एक डायरेक्टर थे जिन्होंने मुझे इंस्टेंटली कास्ट कर लिया, और फिर मेरा पहला राइट मौका मिला। तो मुझे ज़्यादातर, मतलब पहले जैसा संघर्ष होता था अमूमन जी हमारे समय पर, जी वैसे संघर्ष करना नहीं पड़ा कि फ़ोटो लेकर के जी घूमना। मतलब ऐसा जी हो गया था कि काम से काम मिलता गया उससे। जी उसी जी टाइम दैट्स बिकॉज यू वर एसोसिएटेड विद थिएटर और आप अच्छा काम कर रहे थे इसीलिए आपको मिला बिकॉज यू ऑल्सो डिड हार्ड वर्क। जितने भी लोग थिएटर कर चुके हैं दे नो थिएटर इज अ वेरी डिफरेंट मीडियम। कहीं ना कहीं आप जब आप थिएटर करते हैं आप खो जाते हैं। जो भी आप प्ले कर रहे होते हैं चाहे वो रियलिस्टिक हो चाहे वो मैथोलॉजिकल हो या जो भी हो और एक महीने की रिहर्सल 2 महीने की रिहर्सल बड़ी अमेजिंग होती है। लाइक जो आपने शायद अगर आप एक थिएटर आर्टिस्ट है तो डेफिनेटली थिएटर का जो प्यार है वो कभी छूटता नहीं है इजंट इट। सो एग्ज़ैक्टली, हाँ। जो अगर आप चाहे फिल्में भी कर लें चाहे कुछ भी कर ले तो थिएटर के लिए आप डेफिनेटली वापस जाएंगे थिएटर में आप जाके बिकॉज जो लाइव ऑडियंस की जो तालियां होती हैं या वो जो सीटियां होती हैं उससे मैच कुछ नहीं कर पाता। सो व्हेन वी जी। आर टॉकिंग अबाउट दिस कुछ आपको याद है मोनोलॉग की आपने बात करी कुछ आपको याद है जिसमें आपको खूब तालियां और सीटियां मिली हो? हाँ, मेरे इसी प्ले में मुझे बहुत तालियाँ मिली थी, बहुत जी तारीफ़ हुई थी। और इस प्ले के जी मैंने बहुत से अनगिनत शोज़ किए, तो पृथ्वी कुछ थिएटर, सुनाइए एमसी। प्लीज कुछ सुनाइए उससे मतलब कहने मैं का तो सार यही था। एक जी लाइन जी सुनाता हूँ खाली। जी जी पहले मैं एक बार थोड़ा पृष्ठभूमि बता दूँ कि जी इट्स अ स्टोरी अबाउट अ गाय हू इज़ फोर्स्ड टू बी अ गे बाय अ सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी, ओ एंड ही बिकम अ विक्टिम, एंड अच्छा हेल्पलेसली ही बिकम। तो उसके ओके 2-3 लाइन्स, और वो ओके एबीसीडी की तरह, एबीसीडी यानी कि अमेरिकन बॉर्न कंफ्यूज देसी। हाँ राइट 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 वेरी वो मतलब
एक्सेंट लाने की कोशिश करता हाँ, है और अच्छा, कैसे किस तरह हाँ, I, ओके, my Jay. It's actually Jade, but I prefer calling myself Jay. I'm wearing a black shirt, which you can see, and blue jeans, which you cannot, and I'm barefooted. I'm nearly 64, though I don't fat skin. As you can see, I keep my hair short, and I'm clean shaven, although I sport a little mustache. I have a scar on my right tablet was when I saw it on the playground when I was a boy. And this has since become an identification mark, and it's mentioned in my passport. How I told you my age. For you to guess. yeah. Let me where I am at the age you think I am, and this could be anything, and it doesn't really matter. But let me tell you more. इस तरह It did really matter. आपने बहुत अच्छा, like you know, this amazing. Actually जब आप आपके expressions देख रही थी, you know, ये जो आपने बात बोली, American born, confused desi, something like that. You know, you is हाँ, trying to get that accent, but still not getting there. You know, still using the fake Indian accent. You know, it's amazing. बहुत, I'm sure आपको उस time पे बहुत तालियां मिली होंगी इसके लिए. सो यू नो लुकिंग गोइंग बैकवर्ड, मतलब जब हम बात कर रहे हैं आपके बचपन की बात करते हैं और यू नो आपकी जब आप व्हेन यू वर ग्रोइंग इयर्स, यू नो जब सिक्स्थ में तो आपने डिसाइड कर लिया था कि जब आपको यमराज का मिला था दैट यू नो यू नाउ वांट टू बी एन एक्टर, बट उससे पहले आई एम श्योर आप शरारती तो डेफिनेटली रहे होंगे, आपने मस्तियां तो खूब करी होंगी और यू नो जो अभी जो मेडिटेशन कामनेस आई है बट पहले नहीं होती होगी, तो आपको कुछ ऐसी शरारतें याद हैं जो आपने करी उस टाइम पे और यू नो उसके लिए खूब आपकी धुनाई हुई, पिटाई हुई या फिर आपको डांटा गया, आज पर आप बात करके उसके ऊपर यू नो हंसते हैं? एनी सम जी बिल्कुल। मोमेंट्स? जैसे कि मैं अक्सर अपनी कोई भी चीजें बनवाने के लिए मनवाने के लिए कोई भी चीजें हाँ, बिल्कुल जमीन पे लेट चाहिए जाया करते तो थे। हाँ, तो मैं पेड़ पर चढ़ जाए, हमारे यहाँ पेड़ था बहुत बड़ा और मैं बहुत हो गया था, दुबला पतला काफी लचक, बहुत ही लचक थी। जी, तो मैं जी। लिटरली पत्थर की तरह ऊपर की टहनी पर चढ़ जाता था और बस वो धमकी देता था कि भाई जब तक मेरी ये बात आप मानोगे नहीं, मैं नीचे आऊंगा नहीं, ऊपर ही मतलब आप रहूंगा। वीरू बन जाते थे, शोले के वीरू। वीरू? हाँ, और मैं ऊपर ओके, नहीं था। बाद ओके, में मेरी मम्मी ऐसे कहती थी, अरे हाँ। बेटा आज अच्छा ठीक बोल तुझे क्या अच्छा, ओके, तो कौन सा पेड़ होता था जो जहाँ पे आप ये चढ़ते थे? पेड़ हुआ करता था। उसे एक्चुअली क्या बोलते हैं उस पेड़ को, मुझे नाम नहीं पता, बहुत ऐसे ऐसे देवदार, स्कैटर्ड होता देवदार, देवदार का पेड़, देवदार, पता अशोका, नहीं। अशोका। नहीं नहीं, ओके, अशोका तो स्ट्रेट होते हैं, बहुत सारे ओके, ब्रांचेस या होते हैं, कौन सा पेड़ है उनको। लेकिन बरगद। ये है कि पुराना ही, बरगद नहीं, बहुत पुराना अच्छा, पेड़ है। ओके, और ओके, उसके कुछ ना तो फ्रूट्स आते हैं, ना अच्छा, फल आते, कुछ अच्छा। नहीं आते। इतना मालूम है कि इसके इससे दातुन किया जाता है उसके स्टेम से, और नीम, उसके पत्ते नीम, नीम। नहीं नहीं उसके नहीं नहीं नीम नहीं। ओके, वो ओके, ओके, considered बहुत तो वो क्या ओके, है मुझे पता नहीं। बहरहाल, जी, to cut a जी, long story short, so या I या used to climb up in the on the हाँ, top branch कहीं ऐसे तो नहीं and होता था लाइक यू नो आप ऐसे बोलते थे और मेरी मांगे पूरी करो एंड ऑल दैट, मम्मी बोलती थी बेटा आ जाओ नीचे, कुछ नहीं बोलूंगी, और जैसे ही नीचे आते थे अच्छा बेटा तू ऊपर चढ़ा था, अभी बताती तेरे ऐसा को। भी हुआ है कि जैसे ही मैं नीचे आया ओके, ऐसे पकड़ा और मारने को लगे, मारा भी और फिर लपक के ओके, ऊपर चढ़, अच्छा, फिर लपक के ऊपर चढ़ ओके, गया और फिर ऊपर से मैं रोता था कि नीचे से हाँ, मारते थे, फिर बाद में आते थे, कसम से नहीं मारूंगी, अब नहीं मारूंगी, अब आ अच्छा, जाओ। अब नहीं मारूंगी, अच्छा। Oh my God, this is so ये funny because generally, you know, generally बच्चे क्या करते हैं, जैसे अगर आप किसी को देखो बच्चे जाके जमीन पे लेट जाते हैं, आपने एक नया मतलब उसका तरीका निकाला, आप पेड़ पे चढ़ जाते थे। अमेजिंग। सो कभी भी आई एम श्योर ऑल दीज थिंग्स जो बचपन की यादें होती हैं ये बहुत स्पेशल होती हैं, कहीं ना कहीं आप यू नो इसको याद करके बहुत हंसते हैं। सो लाइक टेल मी, अभी आपके इसके बाद के क्या प्लान्स हैं? अभी तो आप बहुत अच्छे से कर रहे हैं, लेकिन व्हेन द शूटिंग विल बी यू नो स्टार्टिंग अगेन, और तो आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, क्या आपने प्लान कर रखा है? सबसे पहले तो बता दूं, मेरी 3 फिल्में ऑनलाइन डिजिटली रिलीज हुई अभी, और ओके, ऐसी फिल्में जिसकी जो उम्मीद नहीं थी कि रिलीज हो ओके, पाएगी। ओ, ओके, नाम बता गणेशा दीजिए। पार्ट 4, माय फ्रेंड गणेशा पार्ट 4, माय ओके, फ्रेंड गणेशा पार्ट 4, फिर है ओके, फ्लेम जो कि एक तो हॉलीवुड प्रोजेक्ट है, फिर बाद ओके, में है हाउ इज वाओ जो कि जियो पर अवेलेबल है। तो 3 फिल्में और प्लस एमएक्स प्लेयर पर एक वेब सीरीज है जो कि काफी हिट हो गई है, मस्तरा, तो वो एक है। और हाँ, एक अभी मेरी 2-3 फिल्में शायद ऑनलाइन रिलीज होने वाली है।
ओके वो भी फॉरवर्ड टू। एक है ओके अपनी अपनी टफी, वो भी ऑनलाइन ओके रिलीज होगी। तो ओके 2-3 फिल्में प्लस लॉकडाउन के हेलो बाद शाबाश मेरी जी, कैसे हैं आप? शाबाश जी just joined, so I just want to say hello to him. Like yeah, जी जी जी। फिर बाद में मेरी पोस्ट लॉकडाउन मेरी कुछ अच्छी अच्छी फिल्में रिलीज होने वाली है, जैसे कि ओके कुली नंबर 1 है। कुली नंबर ओके 1 ओह ओके ओके या वरुण धवन के साथ या सलमान खान की राधे है। तो ओके ओके ग्रेट। हाँ, ये रिलीज होने वाली है मेरी। फिर एक तो आमिर खान के भाई साहब, जो छोटे भाई साहब है आमिर खान के, वो फैजल जी खान, वो डायरेक्टर ओके डेब्यू कर रहे हैं। उनकी फिल्म ओके में मैं मेन कॉमेडियन हूँ। फैक्ट्री नाम है फिल्म का, वो भी रिलीज होने वाली है। ओके सभी फिल्में मेरी रिलीज पर है। लॉकडाउन के बाद यकीनन रिलीज हुई, जब भी तो लॉकडाउन खत्म तो होगा। डेफिनेटली दिस और वाज अ उसके अलावा जी। जी, और सो उसके आई अलावा आई एम हैप्पी कि लॉकडाउन अभी खत्म भी नहीं हुआ। ड्यूरिंग लॉकडाउन मेरा पहला आउटडोर शूट करने जा रहा हूँ। कल ही जा रहा हूँ मैं देहरादून, उत्तराखंड। कल ही मेरा शूट है, कल से। तो ये मेरा ओ ड्यूरिंग लॉकडाउन पहला शूट है। ओ ऐसा वाओ बाकी सो शॉर्ट यू फिल्म, नो या लेकिन शॉर्ट फिल्म काफी की मैंने इन दौरान। तो ओके लेकिन ये मेरा पहला प्रॉपर प्रोफेशनल फीचर फिल्म शूट रहेगा। ग्रेट। सो यू ओपन। नो इसका मतलब ये है कि आपकी काफी अच्छे से जिसे बोलते हैं आपकी किटी में बोलते हैं ना, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी रिलीज होने वाले हैं। आपका लॉकडाउन बहुत अच्छा गया, एज यू सेड पर्सनली ऑल्सो यू नो आपने अपने आप को जिसे बोलते हैं इंट्रोस्पेक्शन से अपने आप को यू नो आपने टटोला और बहुत अच्छा एक कामनेस अपने माइंड के अंदर जो शायद पहले नहीं थी वो ढूंढी। और प्रोजेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं जो और शायद इससे यू नो यू सी इट्स ऑलवेज लाइक दैट इफ यू सी पॉजिटिविटी इन समथिंग तो बोलते हैं ना यूनिवर्स भी पॉजिटिव चीजें करता है। तो जैसे आपको उम्मीद नहीं थी उन 3 प्रोजेक्ट्स के रिलीज होने की, वो भी इस लॉकडाउन में रिलीज हो गए ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। और आने वाली जो फिल्में हैं दैट इज ऑल्सो वेरी प्रॉमिसिंग। वो तो पीपल आर वेटिंग फॉर ऑल दोज फिल्म्स। तो आई एम श्योर यू नो सक्सेस इज जनरली यू नो सक्सेस जो बहुत एक मेन स्ट्रीम जो सक्सेस है वो भी आपके इस पे दर पे ही खड़ी है। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट जो आपकी कल से। एंड थैंक यू सो मच आपने टाइम निकाला यू नो जस्ट कल जा रहे हैं आप और आपने हमें टाइम दिया आज यू नो टू कम ऑन दिस ऑनलाइन। Yeah, and you know it was so nice to talk to you और आपसे बातें करी इतनी अच्छी अच्छी। You are so down to earth and humble. Thank you so much for spending time. आपने टाइम निकाला जी। So you know we wish you all the best जो आप कल जा रहे हैं और for your coming projects. Thank you so much. My pleasure and always most welcome. Take care, be safe, be Yeah, positive. yeah. So any message you want to give to your fans, you can definitely give बस it now. यही, यही खुश रहो, एकदम खुश रहो खुश रहो, सकारात्मक और रहो। या आप हम अच्छे तो सब अच्छे। सिंपल बिल्कुल कॉन्सेप्ट। सिंपल कॉन्सेप्ट। खुश रहो, खुश रखो, आशावादी रहो और राजकुमार की एग्जैक्ट। तरह जियो। बिल्कुल। Yeah, thank you so much. Have a nice day and you know best of luck for your shoot. Bye bye. थैंक यू सो वेरी मच। बाय Yeah. बाय।